और बिजनौर में एक हैरान करने वाली वारदात सामने। यहां पर एक शख्स की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने युवक का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि युवक की गला घोटने से मौत हुई है। मृतक युवक की भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर पत्नी को हिरासत में ले लिया। पत्नी ने हत्या करने की बात कबूल ली है। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर की कातिल दुल्हन, पहले सुनाई थी मौत की ये कहानी, फिर खुद ही फंसती चली गई। अभी मेरठ के सौरभ हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि फिर एक पत्नी ने खौफनाक साजिश रची और अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। बिजनौर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पत्नी के ऊपर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। दरअसल पत्नी ने परिजनों को बताया कि पति को हार्ट अटैक आया है। परिजन पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यहाँ मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं बल्कि गला दबाना पाया गया। इसके बाद से ही मृतक की पत्नी शक के घेरे में आ गई। पीड़ित परिजन पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा रही है। बिजनौर में एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रेलवे विभाग में तैनात दीपक नाम की व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसकी पत्नी उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए मना करती है। परिजन उसका पोस्टमार्टम कराते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत जो है वो गला घुटने के कारण हुई है। वहीं अब पुलिस ने पत्नी शिवानी को हिरासत में ले लिया है और उसके साथ अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। परिजनों के मुताबिक दीपक कुमार नाम के युवक को उसकी ही पत्नी ने इसलिए मार डाला ताकि रेलवे की नौकरी पा जाए और मौत पर मिलने वाले फंड से ऐश कर सके। इस मामले में अवैध संबंध का भी एंगल माना जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रेलवे में टेक्नीशियन दीपक कुमार का कत्ल गला घोंटकर किया गया था और इसमें अपनी पत्नी शिवानी के अलावा किसी और शख्स का भी हाथ था। हैरान करने वाली बात यह कि शिवानी ने पहले पति का कत्ल किया, फिर हार्ट अटैक का शोर मचा दिया। मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। अब उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी का फंदा हो। शिवानी ने पति दीपक कुमार के भाई मुकुल उर्फ पीयूष कुमार को सबसे पहले फोन किया और कहा कि तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है। देवर ने परिवार को ये जानकारी दी और सभी उनके घर की तरफ दौड़े, जहां वो किराए पर रह रहे थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शिवानी ने एक तरफ ससुराल में फोन करके बताया कि दीपक को अटैक आया है, फिर खुद ही उसे लेकर अस्पताल पहुंची। बिजनौर जिला अस्पताल ले जाने पर दीपक को मृत घोषित कर दिया गया। शव को घर ले आया गया और वो बराबर रोती रही। परिवार वालों ने इस बीच कहा कि कभी दीपक बीमार नहीं रहे और उसकी उम्र भी 29 साल की थी। ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना नहीं लगती और पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी थी कि दीपक के गले पर निशान था, लेकिन शिवानी ने मना किया। क्या मामला हुआ? इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंत में परिजनों ने गले पर निशान देकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला घोंटे जाने से दीपक की मौत हुई है। इस पर परिजनों को सीधा संदेह शिवानी पर आया। पुलिस ने शिवानी को पकड़कर पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल लिया। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि शिवानी पूछताछ में लगातार गुमराह करती रही, हालांकि बाद में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि हत्या करते वक्त उसके साथ कौन था। प्रेम प्रसंग से लेकर दूसरे पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। युवा क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी
के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दीपक की मां पुष्पा और भाई पीयूष ने बताया कि शिवानी का ससुराल के प्रति व्यवहार सही नहीं था। सास से भी वो मारपीट करती थी। घर में लगातार चले विवाद के चलते 15 दिन पहले ही दीपक अपनी पत्नी को नजीमाबाद लेकर आया था। उसने किराए का मकान लेकर उसे अपने संग रख लिया। दीपक का 1 साल का बेटा भी है। आरोपी की पति की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी और फंड पाने की चाहत में शिवानी ने किसी के साथ मिलकर दीपक की हत्या की है। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और गहनता से सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या की इस वारदात को शिवानी ने अकेले अंजाम दिया है या उसके पीछे कोई और भी है, सभी की बारीकी से जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ स्टीम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।